हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश कुमार और आप सबका स्वागत है वान्या एजुकेशन फार्मेसी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सॉलिबिलिटी प्रोफाइल है, जिसके अंदर अपने को पढ़ना है पीकेए वैल्यू, पीएच वैल्यू, पार्टीशन कोफिशिएंट। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो सॉलिबिलिटी कैरेक्टराइजेशन है, उसके अंदर जो पहला टॉपिक है आयोनाइजेशन कांस्टेंट, मतलब पीकेए वैल्यू। देखिए, जो पीकेए वैल्यू है वो हेंडरसन हैसल बेस इक्वेशन पर डिपेंड करती है। देखिए, कोई कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है उस पर डिपेंड करेगा। यदि किसी कंपाउंड का पीएच अपने को पता है, भले ही वो बेसिक हो या एसिडिक हो, यदि उस कंपाउंड का अपने को पीएच पता चल जाएगा तो हेंडर्स बेस इक्वेशन के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि उसका पीके वैल्यू क्या होगा। इस इक्वेशन, यदि वो कंपाउंड एसिडिक है दैट मीन्स उसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, पी एच इजिकल टू पी के ए। दैट्स मीन्स ये क्या होगा, एसिड के लिए प्लस लॉग अनआयनाइज कंपाउंड एंड आयनाइज। ठीक है, जैसे ही वैसे ही देखिए बेस के लिए क्या होगा, पी एच वैल्यू इज इक्वल टू पी के बी। बी मतलब बता रहा है बेस के लिए, प्लस लॉग आयनाइज प्लस अनआयनाइज। अब देखिए, अब आयोनाइजेशन होता क्या है। आयोनाइजेशन का मतलब होता है किसी कंपाउंड का उससे आयनों में टूटना। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब वो आयोनाइज हो गया तो किस में टूटेगा, सोडियम प्लस और ओ एच माइनस में। ठीक है, ये क्या हो गया, अपने आयनों में टूट गया। अब आयोनाइजेशन सॉलिबिलिटी को कैसे इफेक्ट करेगा। देखिए, जब तक कोई कंपाउंड उस अपने आयनों में ब्रेक डाउन नहीं होगा, ठीक है, जब तक कोई कंपाउंड अपने आयनों में ब्रेक डाउन नहीं होगा वो क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। क्योंकि जब तक वो कंपाउंड ब्रेक डाउन होगा और वाटर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होकर उसमें क्या उसको सॉल्युबल होगा। इसलिए जिस जिस कंपाउंड जितना आयोनाइजेशन कांस्टेंट उसका जितना ज़्यादा होगा, मतलब जितना आयनिक होने की कैपेसिटी उतनी जितनी ज़्यादा होगी, वो उसका जो सॉल्युबिलिटी रेट है वो उतनी ज़्यादा होगी। लेकिन देखिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं वो क्या करते हैं, वो 100% डिसोसिएट नहीं हो पाते, मतलब कि वो 100% अपने आयनों में टूट नहीं पाते। देखिए, आयोनाइजेशन कांस्टेंट क्या होता है, देखिए डेफिनेशन, द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्रग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हिस्ट्री ऑफ सॉलिबिलिटी। मतलब सॉलिबिलिटी के लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्रग की जो आयोनाइजेशन रेट है उसको स्टडी करना काफ़ी ज़रूरी है। किसके लिए, सॉलिबिलिटी के लिए। क्यों, क्योंकि सॉलिबिलिटी ये डिसाइड करेगी, आयोनाइजेशन जो आयोनाइजेशन हम पढ़ रहे हैं वो डिपेंड करेगी कि सॉलिबिलिटी किसी ड्रग की कितनी होगी। यदि वो आयोनाइजेशन ज़्यादा हो पा रहा है, आयोनाइज ज़्यादा हो पा रहा है, दैट्स मीन्स उसकी जो ड्रग की सॉलिबिलिटी वो ज़्यादा होगी कंपेयर देन जो आयोनाइज नहीं हो पा रहा। क्लियर। देखिए, सॉलिबिलिटी एंड डिसोल्यूशन रेट विद द हेल्प ऑफ हेंडरसन बेस हैसल इक्वेशन। मतलब हम हेंडरसन हैसल इक्वेशन के थ्रू हम किसी भी कंपाउंड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। अब ये देखिए, वी कैन कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एनी ड्रग मॉलिक्यूल ऑन पर्टिकुलर पीएच। यदि किसी भी ड्रग, मान लीजिए अपने पास दो ड्रग हैं, ये वीक एसिडिक है और ये है वीक बेसिक। वीक एसिडिक है दैट मीन्स जो इसका पीएच होगा वो क्या होगा, <7 और 4 और 7 के बीच का होगा। वीक एसिडिक है मतलब ये 7 से ज़्यादा और 9 के बीच का ये इसका पीएच होगा। यदि अपने पास पीएच है, किसी भी कंपाउंड का पीएच दे रखा है, तो हम पता कर सकते हैं कि वो कंपाउंड क्या होगा, एसिडिक, उसका जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट होगा वो कितना रहेगा। ठीक है, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो कॉमन आयन इफेक्ट। देखिए, जो हमारा टॉपिक है कॉमन आयन, यदि कोई जो इक्वेशन हो रही है इसी उसमें यदि कॉमन आयन प्रेजेंट है, यदि दो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है हमारे एक साथ और दोनों रिएक्शन में जो बनने वाला रिएक्टेंट है, ठीक है, जो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है उसका जो रिएक्टेंट है यदि वो कॉमन है, वो आयन जिस आयन में टूट रहा है कंपाउंड और जो आयन बन रहे हैं वो यदि वो कॉमन है, इट्स कॉल्ड द कॉमन आयन इफेक्ट। देखिए, कॉमन आयन इफेक्ट सॉलिबिलिटी को कैसे डिपेंड करेगा। देखिए देखिए दो कंपाउंड है अपने पास, सोडियम एसीटेट और एसिटिक एसिड सॉल्यूशन। अपने पास एक सॉल्यूशन दे रखा है एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन। ये एसिटिक एसिड किस में टूटेगा, CH3 और H+ के फॉर्म में। जब इसके अंदर किसी ड्रग को डिजोल्व किया जाता है, किसी ड्रग को डिजोल्व किया जाता है, जैसे कि सोडियम एसीटेट, जब सोडियम एसीटेट को इसके अंदर डिजोल्व किया जाएगा तो क्या करेगा, जो सोडियम एसीटेट है वो किस में टूटेगा, CH3CO- और Na+। तो जी ये आयन में ब्रेक डाउन हो रहा है, तो जो ये CH3CO- और CH3CO-, तो देखिए दोनों कंडीशन में क्या है, जो ये एसीटेट जो आयन आयन है वो क्या है, दोनों में सिमिलर। दैट्स मीन जो इसका कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, जो ये सॉल्यूशन के अंदर ये इसका ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर। तो जो इसकी सॉलिबिलिटी पे इफेक्ट करेगा, यदि देखिए पहले से ही कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो वो जो सोडियम एसीटेट है उसको क्या करेगा, डिजोल्व नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो हायर कंसंट्रेशन होगा वो लोअर कंसंट्रेशन में डिजोल्व होगा, मतलब जब तक उसका वो सैचुरेटेड नहीं हो जाता तब तक वो डिजोल्व होगा।
यदि पहले से ही सॉल्यूशन के अंदर एसीटेट प्रेजेंट है और हम इसके अंदर और एसीटेट डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, सेचुरेशन जल्दी आ जाएगा। जबकि यदि एसीटेट प्रेजेंट नहीं है और हम इसके अंदर सॉल्यूशन मतलब डिजोल्व कर रहे हैं अदर कंपाउंड को, तो सेचुरेशन रेट क्या होगी, बहुत कम आएगी, धीमे आएगी। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है थर्मल इफेक्ट। देखिए थर्मल इफेक्ट में देखिए दो प्रकार की रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जो क्या करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको प्लस पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। और दूसरा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जो क्या करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन दैट मीन्स जो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और उसकी हीट एब्जॉर्ब करेगा मतलब सॉलिबिलिटी को बढ़ाएगा। और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक दैट मीन्स वो क्या करेगा, हीट को प्रोड्यूस करेगा और सॉलिबिलिटी को घटा देगा। देखिए एग्जांपल के लिए सॉल्वेंट दे रखा है और हमारा जो सॉल्यूट है वो इसके अंदर डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, एक फिक्स पॉइंट तक वो क्या करेगा, उसके अंदर डिजोल्व हो जाएगा और उसके बाद उसका डिजोलेशन रुक जाएगा। मतलब हो गया वो सेचुरेशन पॉइंट है। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड विच कैन डिजोल्व इन द सॉल्वेंट इट्स कॉल्ड द सॉल्यूशन। यदि 100 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर हम जितना मैक्सिमम अमाउंट सॉलिड को डिजोल्व कर सकते हैं वो क्या उसका मतलब सेचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, मतलब कितने अमाउंट में हम उसको डिजोल्व कर सकते हैं। यदि आफ्टर हीटिंग, यदि हीट करने पर क्या करेगा, उसका जो अमाउंट है सेचुरेशन मतलब कि और ड्रग उसके अंदर ऐड कर सकते हैं जो उसके अंदर क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, मतलब उसका जो सेचुरेशन है वो बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं सुपर सेचुरेशन। वैसे ही देखिए क्या करेगा, जब हीट को एब्जॉर्ब करेगा दैट्स मीन्स क्या करेगा, सॉलिबिलिटी को बढ़ाएगा। और यदि वो हीट को प्रोड्यूस कर रहा है, यदि हीट वो पहले से ही मतलब जैसे ही उसके अंदर ड्रग या जो भी सब्सटेंस मिलाया जा रहा है तो वो क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा तो वो क्या करेगा, सॉलिबिलिटी को घटा देगा। उस कंडीशन में सॉलिबिलिटी घट जाएगी। देखिए व्हेन एनी सॉल्यूट डिजोल्व इनटू द सॉल्वेंट एंड मेक सॉल्यूशन during the formation solution they release some energy, they absorb some energy, it's called the heat of solution। यानी कि जब क्या करते हैं, जब किसी सॉल्यूशन के अंदर किसी सॉल्यूट को डिजोल्व किया जाता है तो वो क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है या फिर एनर्जी को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसको बोलते हैं हीट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्युबलाइजेशन। सॉल्युबलाइजेशन का मतलब होता है कि कोई ड्रग सॉल्वेंट है वो कितने मैक्सिमम अमाउंट को अपने अंदर डिजोल्व कर सकता है, मतलब कितने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को उसके अंदर डिजोल्व कर सकता है, उसको बोलते हैं सॉल्युबलाइजेशन। ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए सॉल्युबलाइजेशन क्या है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन डिजोल्व इन द 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी दो प्रकार की हो सकती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हमने देखिए आगे वाले इफेक्ट में हमने पढ़ा थर्मल इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट में बताया कि हीट क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। यदि हम कोई रिएक्शन ऐसा जो रिएक्शन के दौरान हीट प्रोड्यूस कर रहा है दैट्स मीन्स क्या करेगा, उसकी सॉल्युबिलिटी घटा देगा। यदि वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो क्या करेगा, उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। कैसे, देखिए अपने पास कोई ड्रग है उसके अंदर डिजोल्व करता है तो वो क्या करेगा, अपने सैचुरेटेड पॉइंट के आकर रुक जाएगी। ठीक है, तो वो क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यदि उसी सॉल्यूशन को हीट किया जाए तो क्या करेगा, और अमाउंट उसके अंदर ड्रग का ऐड कर सकते हैं और वो उसका क्या करेगा, डिजोल्व हो जाएगा। इट्स कॉल्ड द सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, आफ्टर हीटिंग, मतलब आफ्टर हीटिंग के कंडीशन के दौरान, मतलब जो ड्रग का अमाउंट है जो सैचुरेटेड कंडीशन में था उसमें ड्रग का अमाउंट और बढ़ाकर उसके अंदर डिजोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन हमारा टॉपिक है पार्टीशन कोफिशिएंट। पार्टीशन कोफिशिएंट ये डिसाइड करता है कि जो ड्रग है वो लिपोफिलिक इन नेचर है या फिर हाइड्रोफिलिक इन नेचर। देखिए इसका जो डेफिनेशन देखते हैं, द रेशियो ऑफ ड्रग डिजोल्व इन द ऑयल फेज एंड वाटर फेज, इट्स कॉल्ड द पार्टीशन कोफिशिएंट। मतलब कि ड्रग का कितना अमाउंट ऑयल फेज के अंदर डिजोल्व हो पा रहा है और ड्रग का कितना अमाउंट ड्रग फेज के अंदर डिजोल्व हो जा पाता है, इट्स कॉल्ड द पार्टीशन कोफिशिएंट। हम किसी भी ड्रग का पार्टीशन कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, सेपरेटिंग फनल का यूज़ करते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं, हम सेपरेटिंग फनल ले लिया, उसमें जो 50% है हमने ऑयल वाला पार्ट ले लिया, ऑयल वाला पार्ट ले लिया और 50% हमने वाटर वाला पार्ट लिया। हमने उसके अंदर कोई भी ड्रग सब्सटेंस उसके अंदर ऐड कर दिया तो क्या होगा, जो ड्रग सब्सटेंस अंदर ले रहा है तो वो क्या करेगा, इस ऑयल वाले पार्ट के अंदर के जहाँ पे भी क्या होगा, डिजोल्व होगा और वाटर वाले पार्ट में भी डिजोल्व हो जाएगा। तो इससे पता चलेगा कि कितना अमाउंट ड्रग मतलब वाटर वाले फेज में डिजोल्व हो रहा है और कितना अमाउंट ऑयल वाले फेज में डिजोल्व होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो 50% है इस नोजल के थ्रू इसको कलेक्ट करेंगे अलग अलग बीकर में। देखिए 50% जैसे कि ऑयल वाला अलग में कलेक्ट कर लिया और 50% जो वाटर वाला है उसको अलग कलेक्ट कर लिया और फिर हम पता करेंगे कि किस बीकर के अंदर कितना कंसनट्रेशन प्रेजेंट है ड्रग का। इस प्रकार हम किसी भी कंपाउंड की पार्टीशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। धन्यवाद। प्रत्येक लेक्चर को बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।